हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी योजना और घोषणा की जानकारी लेकर आपके बीच एक बार फिर। जैसा कि प्यारे साथियों, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, हरियाणा में एक योजना है पशुधन बीमा योजना। इस योजना का लाभ कौन लोग ले सकते हैं, कैसे इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो भिवानी में एक मेला चला था, पशुओं का मेला, उसमें हरियाणा के जो पशुधन मंत्री हैं JP दलाल जी, उन्होंने कहा था कि हम दोबारा से इस योजना को चालू करेंगे। तो आखिरकार आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जो भी पशुपालक हैं, जिन भी लोगों के घरों में पशु हैं, वो सभी अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। कैसे बीमा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कहाँ आपने जाना है, इस प्रकार की सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपको कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, उसके बाद शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, योजना क्या है, मैं आपको पहले मोटे मोटे शब्द में बता देना चाहता हूँ। इस योजना का लाभ क्या है। पशुओं के देख रेख, जो पशु आपके पास हैं, अगर आप उन पशुओं का बीमा करवा लेते हैं, अगर गलती से आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको पशु की जो कीमत होती है, एक डॉक्टरी जांच के बाद जो उसकी कीमत डिसाइड होती है, आपको वो राशि मिल जाती है। इससे सबसे बड़ा लाभ यही है दोस्तों, आप गरीब फैमिली से हैं, आपने पशु लिया है, एक लिया है, 2 लिए हैं या 3 लिए हैं, और बहुत लंबी मेहनत करने के बाद गरीब आदमी पैसे जोड़ पाता है, तभी वो पशु ले पाता है। कई स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि पशु लेने के बाद कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब पशु की मृत्यु हो जाती है तो जो आपका पशु है उसकी कीमत 50,000 हो सकती है, 80,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है। माना कि आपके पशु की कीमत 50,000 रुपये है, तो आपको 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी, पशुधन बीमा योजना। तो ये योजना काफ़ी लंबे समय से चली हुई है, बीच में बंद हो गई थी किसी कारणवश, लेकिन अब फिर दोबारा से चल गई है। साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दूंगा आपको तथ्यों के अनुसार दूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ। जो अनुभव हमने किया है, हम फील्ड में जो रहते हैं, हम पशुओं के आसपास रहते हैं, और हमने बहुत से लोगों को देखा है कि 4 पशु लिया है और कोई बीमारी आ गई, उनमें से 2 की मृत्यु हो गई। अब पशुओं की कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्रॉफिट होने की वजह नुकसान हुआ। अब आप लोग सोचते हैं उसको 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ उसको 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का उसको नुकसान हो गया। 2.5 लाख उसने और लगाने पड़ गए अब उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो उसको डबल नुकसान हो गया 5 लाख रुपए का। तो बात को अब हम लेकर आते हैं सीधे पॉइंट की बात करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। तो साथियों, आपको बता देता हूं, आप देखिए इससे क्या लाभ होगा। आर्थिक सुरक्षा की, जब वो चाहा पशुधन बीमा की पकड़िए रहा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। पशुधन बीमा योजना हरियाणा की है। पशुधन बीमा योजना का संचालन केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राज्य सरकार के साझा सहयोग से किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से 21 तक 3 लाख से अधिक पशुपालकों ने लगभग 6,43,00,000 पशुओं की बीमा कराकर एक नया आयाम स्थापित किया है। तो बहुत बड़ी संख्या है ये, और ये लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं कहता हूँ सभी को कि आप जागरूक हो। सरकार योजनाएं बहुत दे रही हैं, लेकिन आप उनका लाभ नहीं उठा पा सकते हैं। बीमा योजना के अंतर्गत चयनित पशुधन, यह योजना 2 प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण किया गया है, बड़े पशु, छोटे पशु। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, जोटा प्रजनन हेतु, सांड प्रजनन हेतु, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, ये सभी प्रकार के। अब मैं आपको सीधा डॉक्यूमेंट पर लेकर आता हूं और आपको बताऊंगा अमाउंट, इसमें आपने कितना पैसा देना होगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य इकरार के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा एक पशुधन का 1 वर्ष के लिए सुनिश्चित बीमा राशि
1.49% की दर से प्रीमियम लिया जाएगा। परंतु सरकार द्वारा इस योजना का लाभ सस्ती दर पर अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। इसी के साथ अन्य वर्गों के लाभार्थी मात्र 100 से 200-300 रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर अपने बड़े पशु तथा मात्र 25 रुपये प्रति पशु देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते हैं। तो ये इसका अमाउंट है, 100 रुपये भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। ये आपके पशु की क्वालिटी के अनुसार होगा। जितनी अगर उसकी कीमत ज़्यादा है, पशु दूध देने वाला अच्छा है, अच्छी हेल्थी है, अगर उसका इंश्योरेंस 1 लाख प्लस बनता है तो उस हिसाब से डिसाइड किया गया है 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये। कवरेज किन किन परिस्थितियों में इसको लाभ मिलेगा, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इस योजना का लाभ आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना 21 दिन तक केवल दुर्घटना से मृत्यु की कवरेज शामिल है। पुलिस सूचना अनिवार्य है। पशु की आकस्मिक मृत्यु का कवरेज बीमा कराने के 21 दिन के पश्चात प्रारंभ होगा। अधिकतम 83,000, 88,000 और भरवाहक पे पशुओं का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य 50,000। इसी तरह छोटे पशु बकरी भेड़ सूअर इनके लिए 10,000 रुपये। गाय भैंस की बीमित राशि का निर्धारण पशुधन की दुग्ध क्षमता के आधार पर किया जाएगा। तो ये मैंने आपको अमाउंट भी बताया क्या क्या इसमें लाभ मिलेगा आपको। तो साथियों आपको डॉक्यूमेंट की मैं बात बता देता हूँ। देखिए साहिवाल की अगर हम बात करें 40,000 तक 10 लीटर दूध जो देता है उसका 100 रुपये का है। जो 10 लीटर दूध से अधिक की है उसकी 60,000 रुपये कीमत है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्षमता के अनुसार ही आपके पशु की जो है इंश्योरेंस कटेगा, उसकी वैल्यू आएगी। क्योंकि हमने पहले भी पशुओं के इंश्योरेंस कराए हैं और हमने देखा है फील्ड में जाकर कि ये उसकी कीमत पर निर्धारित करता है। तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है, मतदाता पहचान पत्र, वोटर कार्ड जिसको हम कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। ये जो आपके वेटरनरी सर्जन होते हैं ये इसको जारी करेगा। अनुसूचित जाति बीपीएल प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, एससी से हैं और या बीपीएल हैं तो अपना प्रमाण पत्र दीजिए। प्रीमियम राशि लाभार्थी 100, 200, 300 रुपये प्रति वर्ष 1 वर्ष के लिए है। साथियों ये ध्यान रखना आपने। पशुधन का टैग 12 अंक का एक बार कोड सहित लाभार्थी के साथ फ़ोटो, पशुधन की चारों तरफ से साफ फ़ोटो अनिवार्य है। चारों तरफ से फ़ोटो आपने कैसे खींचनी है साथियों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप फ़ोटो खिंचवाएंगे पशु के पास खड़े होकर बहुत दूर से, राइट, फिर लेफ़्ट, फिर आगे मुंह से और फिर बैक, जो जिसमें बैक आएगा। इस प्रकार से आपने फ़ोटो खिंचवानी है और फ़ोटो बहुत क्लियर हो। और एक और बताना चाहता हूँ, फ़ोटो सिंपल कैमरे से होनी चाहिए। जो आपके फ़ोन में सिंपल कैमरा है, आप ऐसा ना करें कि आप किसी अन्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके फ़ोटो खींचे, वो फ़ोटो फेक हो जाती है क्योंकि उसमें क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, जो सिंपल बिल्कुल क्लियर फ़ोटो है उसी को लगाए। उसमें एडिटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग देखा हमने पहले भी, जो पशुओं का लोन की स्कीम आई थी उसमें कुछ लोगों ने एडिटिंग करके ही फ़ोटो दे दी, तो ये गलत है। फ़ोटो सही तरीके से आप लगाएं और जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि फ़ोटो सही हो। रद्द किए गए बैंक चेक कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी। तो ये मैंने कुछ आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं। सर्वर 1 या 2 दिन में इसका चल जाएगा। जैसे सर्वर चलेगा साथियों आपको एक बार फिर मैं दोबारा वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने का मतलब तभी आएगा जब आप इन वीडियो को आगे शेयर करेंगे, लोग इनको देखेंगे। लेकिन अगर वीडियो को कोई देखेगा ही नहीं तो फिर मेरा जानकारी देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब मैंने देखा है कि इस वीडियो को सिर्फ 5 से 10 लोग देखते हैं, तो उन 5-10 लोगों का तो मुझे भी पता है कि वो कौन कौन लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके ही बता दूँगा। फिर मुझे ऐसे ज़ोर ज़ोर के बोलने की और इस पर एडिटिंग करने की और ये इतनी सारी जानकारी जो मैंने थंबनेल वगैरह अन्य कारस्तानी इसमें करनी होती है यूट्यूब पर, वो मेरा सारा समय बच जाएगा। लेकिन मेरा मेन मकसद यही है साथियों कि सरकार की जो भी योजनाएं हो वो सभी आप लोगों तक पहुँचे। लेकिन वो कब पहुँचेगी? मैंने अपना काम कर दिया है, अब अपना काम आप भी करें। आप वीडियो को शेयर करें और शेयर करने के बाद बताएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं
और जो भी वीडियो आती है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने का कार्य करता हूँ साथियों। आपको जहाँ तक हो बिल्कुल तथ्यों के अनुसार। ये देखिए, आपको जो भी चीज़ दिखाई जाएगी विद प्रूफ के साथ। कुछ लोग कह देते हैं स्कीम नहीं है, ऐसे नहीं है। उस दिन भी कमेंट आए थे कुछ साथियों के कि सर साइट नहीं चली है, ये नहीं है, आपने वीडियो बना दी। उस दिन JP दलाल जी जो हरियाणा के पशुधन मंत्री है, पशुपालक मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि साइट जल्द चल जाएगी। और जब डॉक्यूमेंट की जो गाइडलाइन आई है सबसे पहले मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद जैसे ही साथियों 1 या 2 दिन में साइट खुल जाएगी। साइट पर लिंक आ गया है, लेकिन आज मैंने करने की कोशिश की है, साइट चली नहीं है। तो जैसे साइट चलेगी उसका भी मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन नहीं दिखा सका तो मैं कटिंग के साथ आपको उसकी PDF बना के भी दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी संभव होगा साथियों जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिन भी योजनाओं की बिल्कुल पुख्ता जानकारी मेरे पास होगी उनका उत्तर आपको निसंकोच दिया जाएगा। जिस योजना की जानकारी नहीं है, जिसका मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, उसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए असुविधा के लिए खेद रहेगा आपको। तो धन्यवाद।